हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक जो कि एनटीए नेट के जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे टीचिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एट द सेम टाइम जो उसके दो मॉडल्स हैं दैट इज़ पेडागोगिकल एंड एंड्रोगोगिकल वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेवल्स भी पढ़ेंगे जो टीचिंग के होते हैं। फाइन, सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचिंग का कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं। टीचिंग का कंसेप्ट स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि टीचिंग क्या होता है। ठीक है, टीचिंग का हम मीनिंग देखेंगे। फाइन, टीचिंग का जो मीनिंग होता है वो यही होता है, टीचिंग एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक टीचर होता है वो अपनी जो नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है या अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करता है, उनका यूज़ करता है। ठीक है, अच्छे तरीके से उनका यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? बेसिकली जो लर्नर्स होते हैं उनको एक लर्निंग प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, एक ऐसा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे करने के लिए, मेनली जो है अपने लर्नर्स को लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए जो है टीचिंग जो है वो की जाती है। फाइन, आइए पढ़ते हैं इसमें टीचिंग क्या होता है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली स्किलफुल तरीके से, एक अच्छे क्रिएटिविटी तरीके से जो है नॉलेज की एप्लीकेशन की जाती है। जो एक टीचर को नॉलेज होती है वो उसको अप्लाई करता है। क्यों अप्लाई करता है? जो लर्नर्स हैं उनको लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए। फाइन, आगे हम पढ़ते हैं टीचर क्या होता है। टीचर वही होता है जो बेसिकली अपनी नॉलेज का यूज़ करता है एंड लर्निंग प्रोवाइड करता है, सो वो टीचर हो गया। ठीक है, फाइन, इसमें क्या होगा, द वन हु प्रोवाइड्स नॉलेज एंड लर्निंग टू लर्नर्स, जो लर्नर्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है प्लस जो लर्निंग प्रोवाइड करता है विद हिज नॉलेज एंड स्किल, मतलब वो अपनी खुद की नॉलेज एंड स्किल्स के बेस पे जो लर्नर्स हैं जो उनको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, लर्निंग प्रोवाइड करेगा, वो कौन होता है? एक टीचर होता है। फाइन, इसमें हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं टीचिंग का, इसमें बेसिकली दो अप्रोचेज़ ली जाती हैं या दो बेसिक मॉडल्स लिए जाते हैं। वैसे ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया मॉडल्स में, मतलब ये बहुत सारे मॉडल्स नहीं हैं। सो बेसिकली हम इसमें दो अप्रोचेज़ लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ पैडागोगी एंड सेकेंड वन इज़ एंड्रागोगिकल मॉडल। फाइन, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं या मीनिंग पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है बाय द वे ऑफ डिफरेंस। फाइन, फर्स्ट वन इज़ पैडागोगिकल अप्रोच। इसको हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं या ये टीचर सेंटर्ड होती है। एंड जो एंड्रागोगिकल होती है वो एक लर्नर सेंटर्ड होती है। फाइन, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब एक बच्चा होता है छोटा, ठीक है, उसको पैदल चलना सिखाया जाता है। ठीक है, सो उसको मतलब ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को जो भी पैदा ही हुआ है, जिसने जन्म ही लिया है, ठीक है, उसको ज़रूरत पड़ती है ना किसी बड़े की। उसको खुद को कुछ नहीं पता होता अभी, सो जो बड़े सिखाते हैं वो वही सीखता है। ठीक है, सो वो पैदल चलना उसे सिखाते हैं। सो पी से आप याद रख सकते हैं दैट इज़ पैडागोगी। ठीक है, सो पैदल से आप याद रख सकते हैं। ऐसा ही टीचर सेंटर्ड में होता है। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है वो क्या होती है, उसमें टीचर मेन होता है। ठीक है, उसमें बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, या उसको मतलब जो मेन होता है, मतलब उसको इसमें जो टीचर होता है वो प्रिंसिपल होता है, मेन होता है। जो टीचर है वो जो सिखा देगा बच्चे वही सीख लेंगे। बच्चे इसमें खुद का जो है आइडियाज़ वगैरह डेवलप नहीं करते हैं, बस टीचर है जो उन्हें याद करवाता है या उन्हें सिखाता है। फाइन, सो टीचर जो काम दे देगा बच्चे बस वही करेंगे। ठीक है, सो इस वजह से आप इसे याद रख सकते हैं। एंड अगर पैडागोगी अप्रोच टीचर सेंटर्ड है तो जो दूसरी बची यानी कि लर्नर सेंटर्ड वो कौन सी होगी? एंड्रागोगिकल अप्रोच हो गई। फाइन, आगे हम चलते हैं। जो पैडागोगिकल अप्रोच होती है ना, इसमें एक फिक्स्ड होता है प्रोसेस जो होता है, बिकॉज एक टीचर जो होता है एक प्रॉपर लॉजिक वाइज चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को टीच करता है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग जो है, ये नहीं कि उसका जब मन किया कोई भी मर्जी टॉपिक कर लिया, जो टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग करवाता है। सो इसका एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है। फाइन, और जो एंड्रागोगिकल में लर्नर सेंटर्ड होता है उसमें एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। फाइन, जो पैडागोगिक अप्रोच है इसमें जो होता है टीचर की गाइडेंस रहती है एंड मॉनिटरिंग रहती है लर्निंग पे, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, या वो थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। ठीक है, मेनली वो मॉनिटरिंग ही करते हैं, ऑब्जर्व ही करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ना, जो एंड्रागोगिकल अप्रोच है, इसमें जो है इनकरेज किया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप सीखिए, उनको सपोर्ट किया जाता है फुल ऑन, कि आप खुद के आइडियाज़ भी, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको वेलकम किया जाता है, खुद के आइडिया जनरेट कीजिए, प्लस और ज़्यादा सीखिए, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है। फाइन,
आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ लर्निंग विद इन द 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम्स। जो पैडागोगिकल अप्रोच है ये पहले चलती होती थी, जो कि टीचर सेंटर्ड होती थी। इसमें क्या होता था, एक 4 दीवारी के अंदर बस बच्चे बैठे हैं, एक टीचर बैठा है, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, उसमें ही पढ़ाया जाता था। फाइन। जो इसमें होता है, जो लर्निंग है वो उसका वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब इसमें जो ऐसा कुछ फिक्स्ड बॉडरेशन या बाउंडेशन नहीं होती, सॉरी, कि इसमें हाँ भी 4 वॉल्स के अंदर ही पढ़ना होगा। आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सो अब वैसे भी आप जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो घर पे बैठ के ही पढ़ रहे हैं। सो ये क्या हो गई, एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही हो गई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसमें जो नॉलेज है, बेसिकली इसमें नॉलेज दी जाती है, नॉलेज इज़ गिवन। मतलब जो टीचर है सिंपली अपनी जो उनको नॉलेज होती है वो आगे इम्पार्ट कर देंगे लर्नर्स को। फाइन। जो इसमें है ना, इसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप असाइनमेंट्स बनाइए, ठीक है, आप केस स्टडीज़ कीजिए, आप खुद की नॉलेज को डेवलप कीजिए, खुद के आइडियाज़ लगाइए। ठीक है, सो इस तरह से जो इसमें नॉलेज है वो बच्चों की क्रिएट की जाती है। फाइन। आगे हम चलते हैं इसमें 5th पॉइंट पे। इसमें क्या होता है, जो असेसमेंट है वो एट द एंड की जाती है। मतलब जो इवैल्यूएशन है, वे बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, ठीक है, वो एट द एंड होगा। जब कोर्स ख़त्म हो गया है उसके बाद असेसमेंट की जाएगी कि बच्चों ने कितना सीखा है एंड कितना नहीं सीखा। ठीक है, और जो एंड्रागोगिकल अप्रोच होती है, यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड होती है, इसमें जो असेसमेंट होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है। कॉन्टीन्यूअस मीन्स इसमें वो चलती रहेगी, थोड़े थोड़े टाइम बाद इसमें बच्चे खुद भी अपना इवैल्यूएट करते रहते हैं। लाइक खुद ही कोई टेस्ट दे दिया, अभी हमने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ठीक है, अब जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद भी तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ ना कुछ पेपर सॉल्व करके देखते हैं, आपको पता लग जाता है कि मैंने इस टॉपिक का कितना सीखा है एंड कितना नहीं सीखा, क्वेश्चंस करके। ठीक है, सो वो क्या होगा, इसमें बच्चे खुद भी इवैल्यूएट करते हैं, प्लस टीचर भी जो है वो कॉन्टीन्यूसली इन्हें गाइड करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली इवैल्यूएट करते रहते हैं, एंड जहाँ पे भी कमी लगती है वहाँ पे वो जो है इम्प्रूवमेंट होती रहती है। फाइन। आगे हम चलते हैं। ये तो थे हमारे बेसिक मॉडल्स जो थे हमने जो कंसेप्ट में स्टडी किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब टीचिंग की क्यों जाती है, किस पर्पस के लिए की जाती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एक डिज़ायर चेंज लेके आना एटीट्यूड में। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक नेगेटिव एटीट्यूड भी कुछ एक स्टूडेंट्स में होता है, या वो एक इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, सो एक बेसिकली उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका जो है डेवलप करना। ठीक है, उनके बिहेवियर को डेवलप करना। ठीक है, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, मतलब जो उनका बिहेवियर है बेसिकली उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, उनके माइंड को इम्प्रूव करना, उनके मेच्योरिटी लेवल को इम्प्रूव करना। ठीक है, उनके बिहेवियर को गाइडेंस देना। ठीक है, उनके एटीट्यूड को एक पॉजिटिवली उनको शेप आउट करना। सो ये इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, जो टीचिंग है वो की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो पर्पज़ होता है वो होता है इन नॉलेज इम्पार्ट करना। अब ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें नॉलेज तो देते ही हैं, जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है वो तो दी ही जाती है टीचिंग में। ठीक है, सो वो नॉलेज तो इसमें इम्पार्ट करना इसमें पर्पस रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स। जो बच्चों की लर्निंग स्किल्स हैं वो कैसे सीखते हैं, उनकी जो स्किल्स हैं लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना भी इसमें पर्पस बेसिकली रहता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द एबिलिटी एंड टू मेक देम एफिशिएंट। जो उनकी एबिलिटी है सीखने की, जो उनकी मेमोराइजेशन पावर है, सीखने की अडेप्टेबिलिटी पावर है, उस चीज़ को बेसिकली इसमें इम्प्रूव किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम उन्हें एक अच्छा एफिशिएंट बनाने के लिए जो है वो टीचिंग की जाती है। ठीक है, मतलब बच्चे जो है वो सेल्फ एफिशिएंट बन सकें उसके लिए बेसिकली जो है वो टीचिंग की जाती है। अगला पॉइंट है मोटिवेट करना। वैसे ये टीचिंग के अंदर जो है डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता, बट हाँ जो हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ टीचर का यही पर्पस नहीं होता कि बच्चों को नॉलेज देनी है, उनका बिहेवियर अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है उन्हें। ठीक है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, बट एट द सेम टाइम उन्हें इनकरेज करते रहना, उन्हें मोटिवेट करना, ये भी जो है टीचर का पर्पस बेसिकली रहता है। फाइन। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। इसमें क्या होता है, अभी बेसिकली जो है वो टीचिंग के 3 लेवल्स दिए गए हैं, दैट इज़ मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, जो टीचिंग होती है वो 3 लेवल्स पे की जाती है। ठीक है, आइए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि कौन सा लेवल क्या बोलता है। सबसे पहला लेवल है हमारे पास मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ना वो हर्बर्ट ने दिया था। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दिया किसने था। ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया था। एंड उसके बाद जो
ये दिया था हंट ने, ठीक है। जो अगला लेवल है, जो थर्ड लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये दिया था बेसिकली हंट ने, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमने पढ़ा है मेमोरी लेवल, जो कि हर्बर्ट ने दिया था। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मेमोरी लेवल है वो पहला लेवल था, ठीक है, और वो हड़बड़ी सी थी, उसको हर्बर्ट को हड़बड़ी से में उसने जल्दी में बस पहला लेवल बना दिया। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ लर्निंग होती है, ठीक है। सो इसने हर्बर्ट ने फटाफट में जो है हड़बड़ी में पहला लेवल दे दिया, दैट इज़ मेमोरी लेवल, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लेवल आता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब पहला लेवल मेमोरी लेवल है, थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल है, सो बीच वाला लेवल कौन सा हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया ना। सो मोरिसन क्या है, मिडल, एम से मिडल। सो जो बीच वाला लेवल है, मिडल लेवल है, वो किसने दिया है, मोरिसन है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसमें जो थर्ड लेवल है जो हंट ने दिया है, जो बचा थर्ड लेवल बचा वो किसने दिया है, हंट ने दिया है, फाइन। अब जो हम चलते हैं, इसमें होता क्या है, कहता क्या है। जो पहला लेवल है वो है मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल है टीचिंग का, ठीक है। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी लेवल है, इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसमें चीज़ों को सिर्फ याद किया जाता है, दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। जो आपको टीचर एक वर्क दे देगा कि हाँ भी ये याद करके आओ, वो बस याद कर लेगा, दैट्स इट। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। जो ये टीचर सेंटर्ड हमने अभी पढ़ा है ना कि टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें टीचर बस जो सिखा देगा बच्चे वही सीख लेंगे, सो वो मेमोरी लेवल में ही आता है, फाइन। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे याद करते हैं, चीज़ों को एक तरीके से रट्टा मारते हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसको समझते नहीं है, बस याद करना होता है, उन्हें पेपर पास करना होता है, दैट्स इट, फाइन। इसमें क्या होता है, इट एनेबल्स द लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्नड मटीरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो चीज़ों को रिटेन यानी कि अपने माइंड में याद रखता है, प्लस उसके बाद अगर वो बाई चांस भूल जाते हैं तो उसे वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है जब भी उसे चाहिए होगा। मतलब आप एक बार याद कर लेते हैं, फिर जब एग्जाम्स आते हैं तो उसके बाद हम उसी जो टॉपिक है उसको हम वापस से याद करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं उसी लर्नड मटेरियल को, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली मेमोरी लेवल में सिर्फ चीज़ों को याद किया जाता है, दैट्स इट। इसमें कुछ भी सोचा नहीं जाता, ये एक थॉटलेस लेवल होता है, फाइन। जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, इसमें बेसिकली ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट या ऐसे टाइप जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली आपके जो स्कूल्स हैं उसमें भी यही टेस्ट होते हैं, ठीक है। ओरल टेस्ट ले लिया, अपना क्लास में खड़ा करके पूछ लिया, ये याद करवाया है, आपको याद हुआ है या नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। एक रिटन टेस्ट हो जाता है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है हमारा टेस्ट होता है। सो ये सब तरीके से जो है टीचर ये देखता है कि बच्चे ने कितना याद किया है, कितना नहीं याद किया, सो उनकी इवैल्यूएशन जो है वो की जाती है, फाइन। आगे जो है, गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग। अब जिसकी अच्छी मेमोरी होगी उसमें क्या होंगे फीचर्स, कि वो जो लर्निंग है वो जल्दी से सीख लेगा, ठीक है, जल्दी से कर लेगा। रैपिडिटी होगी लर्निंग में, एट द सेम टाइम जो है स्टेबिलिटी होगी रिटेंशन में। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, याद हो गया, देन अगले दिन फिर भूल गए, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो गुड मेमोरी होती है उसमें क्या होगा कि जो लर्निंग है उसमें रैपिडिटी भी होती है, हम फास्ट चीज़ों को लर्न भी कर पाते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो है उनको लॉन्ग टाइम के लिए जो है हमारे माइंड में उसको रिटेन भी कर पाते हैं, फाइन। सो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद किया जाता है। आगे हम चलते हैं सेकेंड लेवल, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मॉरिसन ने दिया है। इसमें क्या होता है, मेमोरी प्लस इंसाइट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो मेमोराइजेशन है उसके बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है, एज इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स। मतलब इसमें चीज़ों को याद ही नहीं किया जाता, एट द सेम टाइम उसको इंसाइट अपने खुद के माइंड से जो है इन चीज़ों को समझा जाता है। ये नहीं कि बच्चा रट्टा मार लेगा या जो भी है बस याद कर लेगा, वन टाइम याद कर लेगा, ठीक है, पेपर पास करने के लिए। वो समझता है ताकि उसके जो माइंड में वो चीज़ें सेट बैठ जाए, उसको समझ आ जाए, लॉन्ग लाइफ के लिए उसको वो चीज़ याद रहे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेन फोकस किया जाता है वो इस पे किया जाता है कि उसकी जो सब्जेक्ट है उस पर मास्टरी हो जाए। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जर्नलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, बेसिकली जो चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो थ्योरीज वगैरह बनी हुई हैं, जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जो फैक्ट्स बने हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो है बेसिकली उनको समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अब वो चीज़ों को समझेगा तो उसके जो माइंड है वो डेवलप होगा, खुद का माइंड भी लगाएगा ना वो चीज़ों को समझने के लिए। सो उनका जो माइंड, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसकी जो है डेवलपमेंट बेसिकली होती है। एंड इसमें जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ऐसे टाइप से भी होती है, एंड एट द सेम टाइम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो MCQs होते हैं, बेसिकली उनसे भी जो है चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। जो लर्निंग है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, फाइन। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये लास्ट लेवल है टीचिंग का। इसमें क्या होता है,
जो हमने सेकंड लेवल पढ़ा ना उसमें मेमोरी भी आ जाएगी, हम चीज़ों को याद भी करेंगे, समझेंगे भी। और जो थर्ड लेवल, इसमें दोनों वाले लेवल उसमें इंक्लूड होंगे। पहले हम चीज़ों को याद भी करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे भी, एट द सेम टाइम उसको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है या उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझने के बाद उन चीज़ों को जब हम अप्लाई करेंगे और उनके थ्रू जो है बेसिकली हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वो आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। फाइन, ये क्या होता है, ये एक हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है, टीचिंग के अंदर। इट इंक्लूड्स बोथ ULT एंड MLT, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड अपने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच। ये क्या होती है, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है टीचिंग के, यानी कि इसमें हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। जो एक्चुअल हमारे पास सामने प्रॉब्लम है उस पर हम फोकस करते हैं। द स्टूडेंट्स अडॉप्ट रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, मतलब उन्होंने चीज़ों को समझ तो लिया, अब वो खुद की रिसर्च करेंगे कि क्या ये हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारी जो हमने नॉलेज गेन की है पहले वाले 2 लेवल्स में। फाइन, इसमें क्या होता है, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा किसी पे डिपेंड होगा, बच्चे अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो रिसर्च करते हैं, खुद पे वो सेल्फ जो है वो डिपेंडेंट होते हैं इसमें, ठीक है। द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव, ठीक है। लर्नर्स जो होंगे इसमें मोटिवेटेड, रिसर्च तभी करेंगे ना। अब कोई बच्चा है, कोई लर्नर है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्यों अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्यों वो खुद से एफर्ट्स करेगा, ठीक है, वो रिसर्च करेगा। अगर वो मोटिवेटेड होगा, वो एक्टिव होगा, तभी वो करेगा ना, ठीक है। इसमें जो एम रहता है मेन, द एम इज़ टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय रीजनिंग, लॉजिक एंड लीड सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं ना उसके लिए जो मेन मोटिव यही होता है कि जो लर्नर्स हैं उनमें एक रिफ्लेक्टिव पावर को डेवलप करना, ठीक है। रिफ्लेक्टिव पावर मीन्स वही है जो चीज़ें उन्होंने सीखी है, जो चीज़ें उन्होंने लर्न की है, समझी है, उनको वो रिफ्लेक्ट कर सकें, मतलब उनको वो रियल लाइफ में जो है अप्लाई कर सकें, ठीक है। अपनी खुद की लॉजिक लगा के, अपने खुद के रीजंस लगा के उनको जो है वो सही तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ऐसे टाइप टेस्ट भी इसमें यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन के लिए। एंड एट द सेम टाइम इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें मार्क्स के लिए ही नहीं इवैल्यूएशन किया जाता कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। एट द सेम टाइम इसमें बच्चे की क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, उसका एटीट्यूड में क्या चेंज आया है, उसके बिलीफ में क्या चेंज आया है, उन सबको भी जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स या उसकी जो नॉलेज है उसी को इवैल्यूएट नहीं किया जाता, उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल बिहेवियर है वो कितना इम्प्रूव हुआ है, वो पहले कैसा था अब कैसा है, उन सब चीज़ों को भी बेसिकली इसमें जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 लेवल थे। जो मेमोरी लेवल है इसमें सबसे पहला लेवल है जिसमें चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ याद किया जाता है। थॉटलेस लेवल होता है, कुछ भी सोचा नहीं जाता है, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसमें लर्न करने के साथ साथ समझा भी जाता है, थॉटफुल लेवल होता है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो मोस्ट थॉटफुल होता है, इसमें चीज़ों को याद भी किया जाता है, समझा भी जाता है। एट द सेम टाइम इसमें रियल जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें चीज़ों को अप्लाई भी किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसमें ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लेवल्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं टीचिंग के, उसका कंसेप्ट पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।